हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कुछ बहुत ही कॉमनली यूज सेंटेंसेस, इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाने वाली हूँ। अगर आप एक बिगिनर हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और सीखने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो से कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही इजी इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाऊंगी और इनको कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम खुद सेंटेंसेस बना सकते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंसेस बनाएंगे इस वर्ड से, जिसको कहते हैं डोंट। डोंट तो आपने सुना ही होगा। कोई भी आपसे कुछ अगर मना करता है, कुछ करने के लिए हम किसी को भी कुछ मना करते हैं तो हम कहते हैं डोंट। डोंट का फुल फॉर्म है, डोंट को अगर हम एक्सपैंड करें, तोड़ के उसका जो मीनिंग है उसको देखें, तो डोंट का मतलब होता है डू नॉट। तो इस डोंट के साथ सिर्फ एक या दो वर्ड जोड़ के, एक या दो शब्द जोड़ के हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, और ये बहुत ही कॉमनली यूज सेंटेंसेस है जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। पहला सेंटेंस हम बना लेंगे डोंट गो। अब डोंट का मतलब तो मैं मना कर रही हूँ कुछ भी करने से। अब यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है गो, मतलब जाना। तो डोंट गो मतलब मत जाओ, मत जाओ। ये अपने आप में एक सेंटेंस हो गया। मैंने किसी से कहा डोंट गो मतलब मत जाओ। अब इसके साथ अगर मैं देयर जोड़ दूं तो डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। देयर का मतलब होता है वहां, तो डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। सेकेंड सेंटेंस यही डोंट के साथ हम ऐड करेंगे टॉक। टॉक का मतलब क्या होता है? बात करना। तो डोंट टॉक, हम किसी से कहते हैं डोंट टॉक मतलब बात मत करो। डोंट टॉक टू हिम, अब हमने क्या जोड़ दिया? टू हिम। तो अब मैं उससे बात करने से मना कर रही हूं। किसी भी मैन है, लड़का है, उससे, क्योंकि यहाँ पे हिम लिखा है, तो डोंट टॉक टू हिम, उससे बात मत करो। यहाँ पे हम हिम की जगह हर भी यूज कर सकते हैं। तो हम इस तरह से डोंट के साथ अलग अलग सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट कम हियर, यहां मत आओ। डोंट शाउट। नेक्स्ट सेंटेंस बस मैंने एक ही वर्ड जोड़ा है, देखिए शाउट। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। तो डोंट शाउट मतलब चिल्लाओ मत। नेक्स्ट इज डोंट मूव मतलब हिलो मत। नेक्स्ट डोंट टॉक, बात मत करो। डोंट बी शाई, शर्माओ मत। डोंट बी शाई, शाई का मतलब होता है शर्माना। तो डोंट बी शाई। अब हम शाई की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं। शाई की जगह हम एंग्री यूज कर सकते हैं। डोंट बी एंग्री मतलब गुस्सा मत करो। डोंट बी शाई, डोंट बी एंग्री। डोंट वरी, चिंता मत करो। वरी का मतलब होता है चिंता करना। तो डोंट वरी मतलब चिंता मत करो। डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। अब हम यहाँ पे मी की जगह हर, हिम, इट भी लगा सकते हैं। तो हम किसी अगर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो बोलेंगे डोंट टच हिम, उससे हाथ मत लगाओ, उसे टच मत करो। डोंट टच हर, अब हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हर यूज करेंगे। नेक्स्ट हम इट भी बोल सकते हैं। इट कब यूज होता है? इट यूज होता है किसी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तब। किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, या कई बार हम अपने पेट को भी इट से रेफर करते हैं। अपने जो कैट, डॉग या कोई भी एनिमल हमारा पेट है तो उसको भी हम इट से कई बार रेफर करते हैं जब हमको जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। तब जब हमको उसका जेंडर नहीं पता या स्पेसिफाइड नहीं है क्या है, तो अब हम इट यूज कर सकते हैं। तो इट यूज होता है चीजों के लिए, कई बार पेट के लिए। नेक्स्ट डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। नेक्स्ट हम सेंटेंस बनाएंगे इन दो वर्ड से। आई लव।
आई लव का मतलब सिर्फ प्यार करना नहीं होता है। आई लव मतलब जब हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं, किसी चीज़ को लाइक करते हैं, कुछ भी हमको करना अच्छा लगता है, तो भी हम उसके लिए आई लव यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कैसे इसे सेंटेंस बनेंगे। आई लव रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। आई लव रीडिंग। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पढ़ने से प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये हम समझेंगे कि मुझे पढ़ना पसंद है। अब हम रीडिंग के साथ बुक्स भी लगा सकते हैं, ये भी एक सेंटेंस बनेगा। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लव रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। रीडिंग की जगह हम टू रीड भी कह सकते हैं। आई लव टू रीड बुक्स। आई लव टू रीड बुक्स। मुझे पढ़ना पसंद है। इन दोनों का मतलब सेम होगा। नेक्स्ट इज आई लव इटालियन फूड। आप इटालियन की जगह चाइनीज़, इंडियन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में फूड, मुझे इटालियन खाना पसंद है। आई लव इटालियन फूड। यू कैन से आई लव चाइनीज़ फूड, आई लव इंडियन फूड, मतलब सेम होगा। आप इसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। ये कंप्लीट सेंटेंस बने। आई लव टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। अब आप फुटबॉल की जगह क्रिकेट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और स्पोर्ट्स का नाम भी आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो आई लव टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। या मुझे देखिए, आई लव आइसक्रीम, बहुत ही ईजी और कॉमन सेंटेंस है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। आई लव आइसक्रीम। अब अगर हम आई की जगह, ये तो हम अपने बारे में बोल रहे हैं आई, अगर हम आई को रिप्लेस करें ही या शी से, तो यहाँ पे लव की जगह लव्स आ जाएगा। ही लव नहीं होता है, ही लव्स होता है। तो ही और शी लव्स वॉचिंग मूवीज, उसे मूवीज देखना पसंद है। ही और शी लव्स वॉचिंग मूवीज। तो जब आई यूज़ होगा तो लव, जब ही और शी यूज़ होगा तो लव्स। और हम सिमिलरली ही और शी से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ही लव्स रीडिंग बुक्स, ही लव्स टू रीड बुक्स। ही लव्स इटालियन फूड, ही लव्स टू प्ले फुटबॉल। ही लव्स आइसक्रीम। ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ही इज वेरी, वो बहुत। ही इज वेरी। अब ही के जगह हम शी भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हम ही या शी यूज़ करेंगे। और अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आई और यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा एम। ओके, ही या शी इज़ वेरी। और अगर हम खुद के बारे में बात करेंगे तो आई एम वेरी। ओके, बस हमको इतना याद रखना है ये पार्ट। अब इसके साथ आप कुछ भी जोड़ दीजिए, एक नया सेंटेंस बनेगा, एक नया मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैं ही से बनाती हूँ। ओके, ही इज़ वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम शी से बनाते हैं। शी इज़ वेरी पोलाइट, वो बहुत अच्छी है। शी इज़ वेरी, वो बहुत पोलाइट है। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, जो कि बहुत वेल बिहेव्ड है, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, उसको पोलाइट कहते हैं। तो शी इज़ वेरी पोलाइट। नेक्स्ट हम आई से बनाते हैं। आई एम वेरी अपसेट, मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम वेरी अपसेट, राइट। नेक्स्ट हम फिर से ही से बनाते हैं। देखिए, ही इज़ वेरी हैंडसम, वो बहुत हैंडसम है। अब यहाँ पे कुछ लोग हैंडसम बोलते हैं, हैंडसम नहीं होता है, इसका उच्चारण जो है वो हैंडसम होता है। ही इज़ वेरी हैंडसम। नेक्स्ट शी से बनाते हैं। शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत सुंदर है। शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आई से बनाते हैं। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गई हूँ या थक गया हूँ। आई एम वेरी टायर्ड। लास्टली देखिए, ही इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, वो बहुत अच्छा है और हेल्पफुल है। तो हम ही या शी
को और इज़ वेरी को यूज़ करके और कोई भी वर्ड उसके साथ यूज़ करके नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेंटेंसेस को देखेंगे जिनको हम अपने हर रोज़ के जीवन में यूज़ करते हैं। सबसे पहला है, किसी से अगर हम टाइम पूछते हैं तो हम कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? व्हाट इज़ द टाइम? क्या टाइम हो रहा है? व्हाट इज़ द टाइम? हम टाइम की जगह डेट भी पूछ सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ द डेट। ठीक है। नेक्स्ट इज हरी अप। किसी को हम बोल रहे हैं कि जल्दी करो, तो क्या कहेंगे? हरी अप। स्विच ऑफ द फैन। फैन बंद करो। फैन की जगह हम लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। स्विच ऑफ द लाइट या लाइट्स। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट्स। लाइट्स बंद करो। यू आर राइट। तुम सही कह रहे हो। यू आर राइट। अगर कोई गलत बोल रहा है तो यू आर रॉन्ग। सिर्फ राइट की जगह रॉन्ग को लिखेंगे, तो यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। वेक अप। किसी को उठने के लिए बोल रहे हैं नींद से, तो वेक अप। आई एम स्वेटिंग अ लॉट। मुझे बहुत पसीना आ रहा है। आई एम स्वेटिंग अ लॉट। नेक्स्ट, हैव सम पेशेंस। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सब्र करो। हैव सम पेशेंस। हाउ आर यू। हम किसी से पूछते हैं कैसे हो, तो क्या कहेंगे? हाउ आर यू। आप कैसे हो? आई एम गुड। मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। आई एम सिक मतलब मैं बीमार हूँ। आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। आई नो मतलब मुझे पता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज़ से। प्लीज़ मतलब कृपया। हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ कहते हैं, तो प्लीज़ क्लोज द डोर। हम अगर किसी को रिक्वेस्ट करेंगे और बोलेंगे दरवाज़ा बंद करने के लिए, तो प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद करो या करिए। प्लीज़ ओपन द डोर भी इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं, कृपया दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ ओपन द डोर। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें प्लीज़ नहीं है। यू आर सो फनी। तुम बहुत मजाकिया हो। यू आर सो फनी। नेक्स्ट, प्लीज़। प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं पानी लाने के लिए, कृपया मेरे लिए एक ग्लास पानी ला दीजिए। प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ हैव अ सीट। किसी को बैठने के लिए जब हम बोलते हैं तो क्या कहते हैं? तशरीफ़ रखिए, कृपया बैठ जाइए, तो उसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ हैव अ सीट। नेक्स्ट, प्लीज़ बी क्वाइट। कृपया शांत रहिए, प्लीज़ बी क्वाइट। या आप ये भी कह सकते हैं चुप हो जाओ, कृपया चुप हो जाओ, प्लीज़ बी क्वाइट। ठीक है। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। अब इसका मतलब खुद की मदद करिए। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, कृपया खुद की मदद करिए। हम ये इसका मतलब यही होता है, लेकिन प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ हम कब बोलते हैं? जब हम बहुत एक बुफे लगा है, सब खुद अपने आप को सेल्फ सर्व कर रहे हैं, तो उस समय हम ये बोल सकते हैं कि प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। या हम किसी के घर में गए, उन्होंने हमको एक टेबल पे बहुत कुछ दिया है साथ में खाने को, अब हम वो कहेंगे प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, मतलब खुद अपने आप को सर्व कर लीजिए, आपको जो भी पसंद है आप खुद ले लीजिए। तब हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, खुद से आप ये कर लीजिए। ओके। नेक्स्ट, प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। सावधानी से, कृपया सावधानी से गाड़ी चलाइए। प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, कृपया सावधानी से गाड़ी चलाओ या चलाइए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ स्टॉप क्राइंग। कृपया रोना बंद करो या करिए। प्लीज़ स्टॉप क्राइंग, कृपया रोना बंद करो या करिए। नेक्स्ट, आई एम फीलिंग। देखिए इसके साथ हम बहुत सारे वर्ड्स लगा सकते हैं। आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी लग रही है। या आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग हैप्पी, मुझे खुशी महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग हैप्पी। आई एम फीलिंग सैड, मुझे दुख हो रहा है। आई एम फीलिंग नर्वस, मुझे नर्वस लग रहा है।
मुझे घबराहट हो रही है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ऐसे कुछ कॉमनली यूज्ड क्वेश्चंस कैसे हम पूछ सकते हैं इंग्लिश में, और कैसे हम उनका आंसर भी कर सकते हैं इंग्लिश में। तो चलिए देखिए। सबसे कॉमन क्वेश्चन है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, या तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तो इसका आंसर कैसे हम देंगे, आई एम फाइन थैंक्स, और आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ थैंक यू। और उसके बाद हम जिन्होंने हमसे पूछा है उनसे हम इन रिटर्न पूछ सकते हैं हाउ अबाउट यू। सो आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ थैंक यू धन्यवाद, हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं। ओके, अब हम फाइन की जगह गुड भी यूज़ कर सकते हैं, ओके भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम गुड थैंक यू, आई एम गुड थैंक्स, हाउ अबाउट यू। आई एम ओके थैंक्स, हाउ अबाउट यू। ओके, सो मैं ठीक हूँ और आप बताइए आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं, या तुम कैसे हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हो रहा है, व्हाट टाइम इज इट। हम इसकी जगह ये भी कह सकते हैं व्हाट इज द टाइम, क्या टाइम हो रहा है, क्या समय हो रहा है। और ये भी पूछ सकते हैं कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़। ये थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल है। ओके, जब हम थोड़ा ज़्यादा फॉर्मली बात करते हैं तब हम ये यूज़ करेंगे। जब हम बिल्कुल ही अनजान किसी से टाइम पूछ रहे हैं तब हम इसका यूज़ करेंगे, कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं प्लीज़। सो व्हाट टाइम इज़ इट, क्या समय हो रहा है। व्हाट इज़ द टाइम, इसका भी सेम मीनिंग है। और कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं प्लीज़। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे देंगे, इट इज़ 3 o'clock, अभी 3 बज रहे हैं। इस अभी जो समय है वो 3 बज रहा है अभी का समय। सो इट इज़ 3 o'clock, अभी 3 बज रहे हैं। इट इज़ 9:30, 9:30 बज रहा है, तो इट इज़ 9:30। जब 30 मिनट्स बीत जाते हैं तो हम उसको 1/2 कहते हैं। अगर हम 10:30 बोलेंगे तो 10:30, 11:30, 11:30। ओके, तो इट इज़ 9:30 मतलब 9:30 बज रहा है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ 10:02, 10 पास्ट मतलब 10 मिनट, 2:10 हो चुके हैं। तो इट इज़ 10:02, 2:10 हो चुके हैं। 10 पास्ट मतलब 10 मिनट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इट इज़ 1:45 या 3:15। अगर 1:45 होगा, क्वार्टर मतलब 15 मिनट, तो 3:15 मतलब 3 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो इट इज़ 3:15 मतलब 2:45 टाइम हो रहा है। तो 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, तब हम कहेंगे इट इज़ 3:15। अगर 3:15 हो चुका है, 3:15 बज चुके हैं, तो हम कहेंगे इट इज़ 3:15। इट इज़ 3:15। अगर 9:30 बज रहा है या 5:30 बज रहा है, 7:30, कुछ भी 30 मिनट्स कुछ भी बच के 30 मिनट्स और ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम कहेंगे 5:30। अगर 5:30 बज रहा है, 4:30 अगर 4:30 बज रहा है, तो 5:30 कहते हैं हम जब 30 मिनट्स बीत चुका होता है। अगर 30 मिनट से कम है तो हम, जैसे यहाँ पे 10:02, 10 मिनट हुए हैं तो 10 पास्ट। आधा घंटा 30 मिनट्स हुआ है तो 1/2 अगर 15 मिनट हुआ है तो 1/4। अगर 15 मिनट पहले बाकी है, 15 मिनट बाकी है, तो हम कहेंगे 1/4। ओके, देखिए, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, क्या तुमने नाश्ता किया। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हम पूछते हैं अपने डेली लाइफ में। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। हम ब्रेकफास्ट की जगह लंच या डिनर भी यूज़ कर सकते हैं। हैव यू हैड लंच, क्या तुमने लंच किया। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं डिड यू ईट योर ब्रेकफास्ट। डिड यू ईट योर ब्रेकफास्ट,
इसका मतलब भी सेम होगा। ब्रेकफास्ट की जगह हम लंच या डिनर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका आंसर कैसे हम देंगे? यस, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। हाँ, मैंने अपना नाश्ता कर लिया है। यस, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। अगर नहीं किया है तो क्या कहेंगे? नो, आई डिडंट हैव लंच येट। नो, आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट येट। नो, आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट और लंच येट। नहीं, मैंने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? आई एम रीडिंग अ बुक। इसके तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, तो मैं कुछ कॉमन आंसर्स आपको बता रही हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा हूँ या देख रही हूँ। आई एम वॉचिंग अ मूवी। मूवी के जगह हम वेब सीरीज़ भी बोल सकते हैं, या फिर जो भी हम देख रहे हैं हम उसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं। आई एम वॉचिंग दिस और दैट, वट एवर। नेक्स्ट इज, हम ये भी कह सकते हैं अगर हम कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट और आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग चेस। ओके, इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं, हैव यू डन योर होमवर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क किया है? हैव यू डन योर होमवर्क? इसको हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिड यू डू योर होमवर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क किया? डिड यू डू योर होमवर्क? इसका आंसर कैसे होगा? येस, आई हैव डन माई होमवर्क। हाँ, मैंने अपना होमवर्क किया है। येस, आई हैव डन माई होमवर्क। अगर नहीं किया तो नो, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। नहीं, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वेयर आर यू? तुम कहाँ हो? इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है आपको। आई हैव अराइव्ड होम, मैं घर आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। आई हैव अराइव्ड होम, मैं घर आ चुका हूँ। आई एम स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ। आई एम स्टक इन ट्रैफिक। जब कोई बीमार होता है, किसी को चोट लगी होती है, कोई किसी को कुछ बीमारी हुई है या कोई किसी की तबीयत ख़राब थी और हम उनसे मिलने जाते हैं, तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि आप अभी कैसे हैं? कैसा लग रहा है अभी? आप अभी कैसे हैं? हाउ आर यू नाउ? आप अभी कैसे हैं? हाउ आर यू का मतलब है आप कैसे हैं, जो हम नॉर्मली पूछते हैं, किसी से भी मिलते हैं तो हाउ आर यू, कैसे हो तुम या आप। और हाउ आर यू नाउ जब हम बोल रहे हैं तो हम किसी से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो बीमार थे या उनको चोट लगी थी या उनके साथ कुछ हुआ था और अभी वो कैसे है, ठीक है कि नहीं। तो इसका आंसर कैसे होगा? आई एम मच बेटर नाउ, पहले से मैं कहीं ज़्यादा बेहतर हूँ। पहले से मैं कहीं ज़्यादा बेहतर हूँ, आई एम मच बेटर नाउ। या पहले से मैं कहीं ज़्यादा बेहतर महसूस कर, आई एम मच बेटर नाउ, मैं अब बहुत बेहतर हूँ। या पहले से मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तो उसको कहेंगे आई एम मच बेटर नाउ या आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, पहले से मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अगर नहीं अच्छा है, अगर अच्छे नहीं है हम, तो हम ये कहेंगे आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल, मुझे उतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल। ठीक है, क्वेश्चन, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी? क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? क्या तुम कॉफ़ी लेना पसंद करोगे? इसकी जगह हम कॉफ़ी की जगह चाय भी बोल सकते हैं। वुड यू लाइक सम टी? वुड यू लाइक सम टी? क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे? ये भी कह सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी और टी। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी? क्या तुम कॉफ़ी लेना पसंद करोगे? इसका भी सेम मीनिंग है। इसको हम ये भी कह सकते हैं वुड यू लाइक सम कॉफ़ी और वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। इसका आंसर कैसे होगा?
आई थिंक आई विल हैव टी, मैं चाय लेना पसंद करूँगी। आई वुड लव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, मैं चाय लेना पसंद करूँगी। अगर आप कॉफ़ी लेना चाहते हैं तो ये कहेंगे आई वुड लव अ कप ऑफ कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगी या करूँगा। अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं, हम उनसे क्या मांग सकते हैं, हम उनको क्या बोल सकते हैं सबसे पहले कि मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है प्लीज़। या हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली, कैन आई हैव सम वाटर, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, कैन आई हैव सम वाटर। इसका आंसर हम कैसे देंगे? श्योर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड और जस्ट गिव मी अ मिनट। जितना टाइम मुझे पानी लाने में लगेगा तो मैं ये कह सकती हूँ कि श्योर, जस्ट गिव मी अ मिनट, बस 1 मिनट में मैं लाती हूँ। तो जस्ट गिव मी अ मिनट और अ सेकेंड। तो इसका आंसर हम ऐसे या ऐसे भी दे सकते हैं, येस आई विल ब्रिंग इट फॉर यू, हाँ मैं आपके लिए अभी लाती हूँ। येस आई विल ब्रिंग इट फॉर यू, हाँ मैं आपके लिए लाती हूँ, ठीक है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? आई लिव इन मुंबई। मुंबई के जगह हम किसी भी सिटी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन कोलकाता, आई लिव इन पटना, व्हाटएवर। सो हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा हम अगर स्पेसिफिकली अपने एड्रेस बोलना चाहते हैं, अपना जो एड्रेस है उसको बोलना चाहते हैं, किसी स्ट्रीट का नाम, किसी पर्टिकुलर रोड का नाम बोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे एट या ऑन ये सब यूज़ होगा। तो उसमें और भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग रहेगी, वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। यहाँ पे बस आप इतना याद रखिए कि अगर आप अपने सिटी का नाम बोल रहे हैं तो आपको ऐसे बोलना है, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन कोलकाता, और आई लिव इन वॉट एवर सिटी यू आर फ्रॉम। बस आपको इतना याद। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है? उसको हम ऐसे पूछेंगे, इज़ इट रेनिंग, या इज़ इट रेनिंग आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर, तो क्या बाहर बारिश हो रही है? इज़ इट रेनिंग आउटसाइड। और अगर सिर्फ बारिश हो रही है या नहीं ये पूछना है तो इज़ इट रेनिंग, इसका आंसर हम देंगे येस इट्स रेनिंग, और येस इट्स रेनिंग आउटसाइड। येस इट्स रेनिंग, इट्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ का, हम इसकी जगह इट इज़ भी बोल सकते हैं, येस इट इज़ रेनिंग या येस इट्स रेनिंग, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, येस इट्स रेनिंग या येस इट इज़ रेनिंग। ओके, अगर बारिश नहीं हो रही है, नो इट इज़न्ट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है, नो इट इज़न्ट। इज़न्ट शॉर्ट फॉर्म है इज़ नॉट का, इज़न्ट मतलब इज़ नॉट, सो नो इट इज़ नॉट रेनिंग और नो इट इज़न्ट रेनिंग। सो आई होप आज इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है और आपको ये पूरा क्लियर है जो भी मैंने आज सिखाया है आपको। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है मन में, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।